इस लेसन में मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखें क्या लिखा है मैंने कि एक नंबर जो है वो फैक्टर होता है अगर वो डिवाइड हो जाए इवनली। क्या मीनिंग हुआ इसका? अ नंबर इज अ फैक्टर। देखें यही लिखा है यहाँ पे कि नंबर इज अ फैक्टर इफ इट डिवाइड्स इवनली। विच नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 12? देखें क्वेश्चन है कि ये आपके पास नंबर है 3 है 4 5 और 7। हमने क्या करना है? मालूम करने हैं 12 के फैक्टर्स। इनमें से कौन से हैं 12 के फैक्टर्स? तो डेफिनेशन क्या हुई कि अ नंबर इज अ फैक्टर इफ इट डिवाइड्स इवनली। तो देखें ये 12 है। पहला क्या है? 12 के हमने मालूम करने हैं और 12 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे। पहला नंबर 3 है ना, तो हम करेंगे 3 1 टाइम 3 3 4 टाइम्स 12। इसका तो हमारे पास हो गया 4। इसने इसको डिवाइड किया यानी 3 ने कंप्लीटली इवनली डिवाइड किया है 12 को। कोई डेसिमल में इसका आंसर नहीं है। ये इसका फैक्टर है। मींस कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 3 12 का फैक्टर है। अब आप 4 से करके देख लें। सिमिलरली आपको चाहिए कंप्लीट, कोई डेसिमल में नहीं होना चाहिए आंसर, इवनली डिवाइड होना चाहिए। 4 1 टाइम 4 3 टाइम्स 12। 4 ने भी 12 को इवनली डिवाइड कर दिया, कोई डेसिमल में आंसर नहीं हुआ। ये भी इसका फैक्टर हो गया। आगे हम देखते हैं 5 से करते हैं। 12 को हम 5 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम्स 10। राइट, यहाँ 2 रह गया, पॉइंट्स लगाया और 5 4 टाइम। तो ये 2.4 इसका देखिए आंसर आया। ये कंप्लीटली नहीं आया, डेसिमल में आ गया। ये इसका 5 फैक्टर नहीं है 12 का। सिमिलरली आप 7 को देख लें। 7 1 टाइम 7 7 1 टाइम 7, बाकी 5 रह गए, 0 हो गया। 7 7 टाइम 49, ये भी डेसिमल में आंसर आ गया, ये भी नहीं है। तो वे कौन से नंबर हुए जो फैक्टर कंसीडर होंगे 12 के? वो 3 एंड 12 है, जिसने इवनली डिवाइड कर दिया। मैं यहाँ आपको बताती हूँ लिख के, ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कि जैसे ये 12 है, इसके फैक्टर्स हैं 1, तो हमेशा हर नंबर का फैक्टर 1 जरूर होगा क्योंकि वो इवनली ही डिवाइड करता है। देखें 12 को 1 से किया तो 1 12 टाइम 12। 1 को 100 से करें तो 100 आएगा, इसलिए 1 आपने ऑलवेज लिखना है। उसके बाद क्या होगा? इसका फैक्टर 2 होगा। इसमें से मैं नहीं कंसीडर कर रही हूँ, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। इनमें से ये सिर्फ 3 और 4 है। अगर कोई कहे कि 12 के फैक्टर लिखें तो आपने लिखने हैं वो नंबर या इंटीजर्स लिखने हैं जो जिनके टेबल में ये 12 भी आई जाती है। 2 6 टाइम 12। राइट, हम ऐसे लिखते हैं ना, 12 6 टाइम 12। तो अब याद रखेंगे 2 6 टाइम 12 हुआ तो 6 2 टाइम 12 भी होगा। 6 भी इसका फैक्टर होगा 12 का। तो देखें अब 12 उसके बाद काय में आएगा? 3 में आएगा, 4 में आएगा और उसके बाद 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा। राइट, और 6 के बाद काय में आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता जब आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि 12 किस टेबल में आता है। 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 6। और 6 इस नंबर का हाफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि 12 का हाफ क्या है? 6 है। 6 में वो आएगा। उसके बाद आपने 7 8 9 10 11 ट्राई नहीं करने। उस हाफ अगर नंबर का हो गया तो उसके बाद डायरेक्ट वो उस नंबर में आएगा। तो 12 के ये फैक्टर्स हो गए। आगे मैं आपको बताती हूँ इस ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखें विच नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 24। यहाँ तो सिंपल आपको ये बताया गया है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि 24 के फैक्टर्स बताएंगे कौन कौन से हैं, पहले हम फैक्टर करते हैं, उसके बाद फिर मैं इस पे आऊंगी कि ये कौन से हैं। 24 किस टेबल में आता है? ऑलवेज 1 के टेबल में तो सब आता है, 1 कर ले। उसके बाद किस टेबल में आता है? ये 2 के टेबल में भी आता है। 2 12 टाइम्स 24। देखिए मैं यहाँ आपको यहाँ लिखती हूँ कि 2 राइट 12 टाइम्स 24 होगा। तो 2 के टेबल में भी ये आ गया। राइट, अब आप याद रखें 2 12 टाइम है तो ये 12 के टेबल में भी आएगा, 12 2 टाइम। आगे चलते हैं
3 के टेबल में भी आता है। 3 व्हाट टाइम, 3 8 टाइम 24 होता है, तो ये 8 की टेबल में भी आएगा। 8 3, 3 के बाद काय में आएगा, ये 4 में आएगा। 4 6 टाइम, तो फिर ये 6 में भी आएगा। 5 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा। देखें 3 8 टाइम था तो 8 में भी आ गया। 8 के बाद काय में आएगा, ये 9 10 में नहीं आएगा। अब आपके पास ये आएगा 12 में, यहाँ आप लिख दें 12 में आएगा। अब आप देखें 24 का हाफ क्या था, 12। 12 इसका हाफ होता है। जब हाफ तक आप पहुंच जाएं, उसके बाद 13 14 15 बिल्कुल ट्राई ना करें, डायरेक्ट वो नंबर लिखें। उसके बाद वो किसी भी टेबल में नहीं आता वो नंबर। जिस नंबर के आप फैक्टर्स मालूम कर रहे होते हैं, जब उसके हाफ तक आप पहुंच जाएं, उसके बाद वो किसी टेबल में भी नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब देखें यहाँ मैंने लिखा है कि 24 के फैक्टर्स, अगर मैं कहूँ टोटल फैक्टर तो उसके ये हैं, लेकिन इनमें से कौन कौन से होंगे जिसमें 24 आता है। 3 में आता है और 6 में आता है। 9 और 10 में 24 नहीं आता। इनमें से अगर पिक करना है तो ये होगा। अगर आपने सारे फैक्टर बताने हैं, अब आप किसी नंबर से भी करके देख लें। अगर आप 24 को, सपोज मैं यहाँ 24 को 6 से डिवाइड करती हूँ, तो 6 क्या हुआ, 4 टाइम 24 कंप्लीटली इवनली डिवाइड हो गया। अगर मैं इस 24 को 12 से करती हूँ, तो देख लें आपका आंसर आ जाएगा 2, इवनली डिवाइड हो गया। कोई पॉइंट पे आंसर नहीं आया, तो ये इसका फैक्टर है, राइट। आगे चलते हैं। आगे भी मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। विच नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 36, इनमें से आपने पिक करना है। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि 36 के आपने फैक्टर लिखने हैं, तो आपने क्या होगा, ऑलवेज स्टार्ट करें 1 से, राइट। अब कैसे पता चले कि ये 2 के टेबल में 36 आता है या नहीं आता है। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो आपके, उसके आखिर में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इट मीन्स कि वो 2 के टेबल में आएगा। ये पहचान होती है कि वो नंबर 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर इसके आखिर में देखिए, ये 36 है, इसके आखिर में 6 है, यहाँ पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 6 8 हो, तो वो 2 में आएगा। बिल्कुल, ये भी 2 भी इसका फैक्टर है। आप करके देख लें, 2 से इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 18। अब 3, राइट, ये भी 3 के टेबल में भी 36 आएगा। 3 की क्या पहचान है कि कैसे पता चले कि ये आएगा। देखिए इसमें 36 लिखा हुआ है, राइट। तो आप इसके जो अलग अलग है इंटीजर, 3 और प्लस 6 को ऐड कर लें, 9 हो गया। 9 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स कि ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। ये पहचान होती है 3 की। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 52 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, 52, तो आपने क्या करना है, 5 को और 2 को ऐड करना है। ये हो गया 7। 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 54, तो आपने क्या करना है, 5 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 9, और 9 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स के 3 के टेबल में 54 भी आएगा। अब आगे चलते हैं। 4 पे देखें, 4 में आता है 4 9 टाइम्स 36, तो देखें ये 9 में भी आएगा, राइट। और 3 12 टाइम 36, तो ये 12 में भी आएगा, राइट। 9 के बाद काय में आएगा, ये 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में आएगा, 13 में नहीं आएगा, 14 15 16 17, और फिर ये आएगा 18 में, राइट। 18 में आ गया। अब क्या होगा, 36 का हाफ हो गया 18। अब आपने क्या करना है, 19 20 21 ये बिल्कुल नहीं ट्राई करना है, क्योंकि इसका हाफ हो गया है ये 18। इसके बाद ये डायरेक्ट 36 में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फिर 19 को भी ट्राई करते हैं, 20 को भी, अपना टाइम जाया करते हैं। जिस चीज के फैक्टर मालूम करने हो, जब आप उसके हाफ तक पहुंच जाएं, उसके बाद डायरेक्ट वो नंबर लिख दें कि ये उसका आखिर में फैक्टर है, बीच में कोई नहीं आएगा, राइट। ये मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए बनाए हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। लेकिन अगर मैं बता दूं कि करने का ऐसा है, एक दो मैं आपको करके बताती हूँ। पहले जैसे ये 16 है कि 16 के क्या फैक्टर है, पहले आप 1 लिख लें, 1 में तो आता है। 2 की क्या पहचान है, अगर नंबर के आखिर में 0 2 4 6 8 आए, ये 6 है, बिल्कुल ही आएगा। 2 व्हाट टाइम क्या होगा, 2 8 टाइम 16 होगा, राइट, तो ये 8 में भी आएगा,
अब इसके बाद 3 में नहीं होगा, 4 में आता है। इसके लिए आपको टेबल जरूर आने चाहिए। 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, और फिर 8 में आएगा। 8 2 टाइम्स 16, राइट। अब 8 16 का हाफ हो गया है 8, इसलिए 9 10 11 बिल्कुल नहीं ट्राई करने, डायरेक्ट 16 लिखें। 20 के फैक्टर देखें, 20 किस में आएगा, 1 में आएगा, बिल्कुल आएगा 1 में। 2 में आएगा क्योंकि 0 है आखिर में, बिल्कुल 2 10 टाइम्स 20 हो जाएगा। 4 में आएगा, 4 5 टाइम 20, देखें मैंने यहाँ लिख देती हूँ, ओके। 4 5 टाइम 20 होगा, तो 4 5 सेंटर में ये आया, तो इस मीन्स कि ये 5 के टेबल में भी आएगा। 5 4 टाइम 20, ये याद रखें, जो एक में आएगा वो दूसरे में भी आएगा, 5 में भी आ गया, राइट। 5 के बाद 6 7 8 में नहीं आएगा, 10 में आएगा। ये क्या हो जाएगा, 10, देखें यहाँ मैं आपको बताती हूँ। 10 2 टाइम्स 20 हो गया ना, तो ये 2 में भी आएगा, 2 10 टाइम जो हम पहले लिख चुके हैं। अब 10 इसका हाफ हो गया, अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट 20 लिखना है। 11 10 12 बिल्कुल नहीं ट्राई करें। एक और बता देती हूँ आपको, देखें ये 25 1 में आएगा, उसके बाद 2 में नहीं आएगा क्योंकि इसके आखिर में 5 है। ये 5 की पहचान है कि अगर आखिर में 0 आए और 5 आए, तो इट मीन्स कि वो 5 के टेबल में आ जाता है, तो ये 5 में आ जाएगा। 5 5 टाइम्स 25, राइट। अब क्या होगा, 6 7 8 9 10, ये किसी में नहीं आएगा। अब ये काय पे आएगा, अब ये 25 में ही आएगा। यहाँ पे इसका हाफ नहीं हुआ, लेकिन ये फिर उसमें ही आएगा। लेकिन हाफ के बाद आप याद रखें, 60 है, 18 है, तो चले किसको मैं करके बताऊं आपको, मैं 60 का करके बताते हैं। चले 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, राइट। 4 में, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि 4 में कैसे आएगा, तो आप यहाँ करके देखें। 60 को लिखा, इसको 4 से डिवाइड कर लें। 4 1 टाइम 4, यहाँ 2 रह गए, और 4 5 टाइम 20, यानी 4 15 टाइम, तो ये 15 में भी आएगा, राइट। अब आप 5 में देख लें कि 5 में मैंने आपको कहा था 0 और 5 आए, तो वो 5 में भी आता है, तो आप 5 भी लिख लें, राइट। 10 पे क्या होगा, 10 6 टाइम 60 होगा, तो 10 6 टाइम, इट मीन्स कि ये 6 में भी आएगा और 10 में भी आएगा। 10 के बाद किस में आएगा, ये 15 में आएगा। 15 के बाद ये 20 में आएगा, 23 टाइम्स 60, और फिर 20 के बाद ये काय में आएगा, 30 में आएगा, और 30 इसका हाफ हो गया। इसके बाद किसी में नहीं आएगा, आप ट्राई करके देख लें, नहीं आएगा। 31 32 33 34, किसी में अपना टाइम ना जाया करें 60 तक उसको करने में। हाफ हो गया, उसके बाद 60 लिख लें, ये इसके फैक्टर्स हो गए। बाकी भी मैं आपको कर देती हूँ ताकि आपका डर दूर हो जाए कि कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इसके आखिर में ये है 2 9 टाइम्स, 3 में भी आएगा, 4 5 में नहीं आएगा, 6 3 टाइम्स 18 हो गया। फिर क्या हुआ आपके पास, 9 9 2 टाइम्स 18, 9 इसका हाफ हो गया 18 का, अब डायरेक्ट 18 में आ जाएगा ये। सिमिलरली 9 को देख लें, 1 में आएगा, 3 में आता है, और ये इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो उस नंबर को इवनली डिवाइड कर दें, यानी होल नंबर में आपका आंसर आएगा, पॉइंट पे आपका आंसर नहीं आएगा। ये देख लें, ये 1 में आएगा, ये 2 में आएगा 38, और किस में आएगा, ये 4 5 6, ये किसी के टेबल में नहीं आएगा। ये आता है 19 के टेबल में। 19 2 टाइम 38, और ये इसका हाफ हो गया, तो इसके बाद डायरेक्टली आप 38 लिख सकते हैं। बीच में काउंट करने की, टाइम ज़ाया करने की कोई भी नहीं है। ये इसके फैक्टर्स निकल गए। तो इस लेसन में मैंने आपको फैक्टर निकालना सिखाया कि फैक्टर क्या होती है। फैक्टर वो होती हैं जो इस नंबर को कंप्लीटली या इवनली डिवाइड कर दें। होल नंबर में आपका आंसर आना चाहिए, पॉइंट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फैक्टर निकालने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, जिस नंबर का भी आपने फैक्टर निकालना है, जब उसके आप हाफ तक पहुंच जाए, उसके बाद डायरेक्ट वो नंबर लिख दें। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 के फैक्टर निकालें, तो आप 50 तक जाएंगे, निकालेंगे 1 2, जिस जिस टेबल में आता है 50, क्योंकि 52 टाइम 100। 50 के बाद आपने 1 से लेकर 99 तक बिल्कुल टाइम नहीं जाया करना, डायरेक्ट 100 लिखना है। और ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।